18 दिसंबर का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद गहमा गहमी भरा रहा। आयकर विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। तो वहीं शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी का नारा दिया। तो वहीं इसी दिन राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ अमेठी में पदयात्रा की। बताने की जरूरत नहीं है कि इन सब का कनेक्शन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ही है। लेकिन नेताओं के ये सारे जतन जनता जनार्दन पर क्या असर डालेंगे, वोट का कांटा किधर झुकेगा, इसका आखिरी फैसला तो वोटर्स को करना है। वो वोटर्स जिनके दरवाजे पर बड़े बड़े नेता याचक बनकर आते हैं। यूपी के ट्रेंडिंग वोट बैंक को खंगालती टेरी सीरीज खैवैया बोट ऑफ बिलीफ का पहला एपिसोड देखिए, केवट इम्पॉसिबल टू इग्नोर। चौदह मार्च 2018 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लिहाजा गोरखपुर की लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव हुआ। ग्यारह मार्च 2018 को वोटिंग हुई। पक्ष विपक्ष और तटस्थ सबको यही लग रहा था कि बीजेपी एक बार फिर गोरखपुर की सीट जीत जाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो दिल्ली भी चौंक गई। 3 दशक बाद बीजेपी गोरखपुर की सीट हार गई। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 29 साल के प्रवीण निषाद ने बीजेपी कैंडिडेट उपेंद्र दत्त शुक्ल को 21,801 वोटों से मात दी। – 2018 के उपचुनाव से पहले के 30 सालों में देश ने कई अलग अलग पार्टियों की लहर देखी, लेकिन गोरखपुर में भगवा झंडे के तले लड़ने वाला ही चुनाव जीतता रहा। आखिर नोएडा से मैकेनिकल इंजीनियर में बीटेक की डिग्री ले चुके प्रवीण निषाद ने अपने पहले ही चुनाव से योगी आदित्यनाथ को सियासत का सबसे शॉकिंग सबक कैसे दे दिया। आखिर योगी को घर में ही मात कैसे मिली, इन सब सवालों का एक ही जवाब है, निषाद वोट बैंक। निषाद, मल्लाह, कश्यप, केवट, बिंदु, धीवर, गोरही और गोंड जातियों को मिलाकर निषाद समाज बनता है। यूपी में निषादों की आबादी करीब 12% है, लेकिन गोरखपुर में ये 3.5 लाख की तादाद है। यूपी की 20 लोकसभा सीट और 160 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर्स हार और जीत तय करने का मादा रखते हैं। गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ के लिए यह हार एक बड़ा सेटबैक था। योगी निषाद वोट बैंक की ताकत को समझते हैं, क्योंकि कभी लोकसभा चुनाव ना हारने वाले योगी एक बार एक निषाद कैंडिडेट से हारने से बचे थे। ये 1999 लोकसभा चुनाव की बात है। गोरखपुर सीट के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने बीएसपी के बाहुबली डीपी यादव और समाजवादी पार्टी के जमुना निषाद की चुनौती थी। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को 2,67,382 वोट मिले थे और जमुना निषाद को 2,60,043 वोट मिले। मात्र 1.5% वोट यानी सिर्फ 7,339 वोट से योगी 1999 का लोकसभा चुनाव जीत पाए थे। जितना पिछड़ों का दमन हुआ पुलिस द्वारा और या ठाकुरों द्वारा, वो कहीं ना कहीं इनको उस विनिंग फैक्टर, फिर वो लोग भी उस तरफ जाना चाहते हैं कि जो विनिंग फैक्टर होगा, और विनिंग फैक्टर जिधर होगा वहाँ पे मुझे लगता है वो ये समाज टिल्ट होता हुआ दिखाई देता है। ये निषाद वोट बैंक की पावर ही है जो उन्हें हर सियासी पार्टी का खेवैया बनाती है। 17 दिसंबर 2021 को लखनऊ में जब अमित शाह निषादों की एक मेगा रैली में पहुंचे तो उन्हें राम के साथ उनकी नैया पार लगाने वाले केवट का जिक्र भी करना ही पड़ा। यहां से देश भर में आवाज जानी चाहिए कि आज लखनऊ में राम भक्त निषादों का जमावड़ा हुआ है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बजरंग बली की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बीजेपी के हाथ से गोरखपुर छीनने वाले प्रवीण निषाद आज बीजेपी के टिकट से सांसद हैं। उनके पिता और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कब तक रहेंगे ये किसी को नहीं पता। मैं तो इसके पक्ष में भी हूँ, विपक्ष में भी हूँ, क्योंकि अगर गलत है तो उसके खिलाफ परेड चलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष में इसलिए हूँ कि इलेक्शन का समय है। ये अधिकारी कुछ बदमाश हैं कि 5 साल आँख खोल बंद रखते हैं और जब इलेक्शन आता है तो वोट खराब करने के लिए उस समय फाइल खोलते हैं। इनकम टैक्स वाला कुछ लोगों पर जो सोसाइटी के छापे पड़े हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे जो भी कानून भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, उनका समर्थन करता हूँ। ये वही भ्रष्टाचारी हैं जो पिछली सरकारों के द्वारा संरक्षण प्राप्त थे। कानून के राज में हम कानून का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी निषादों के ऊपर बहुत अत्याचार और उत्पीड़न करते रहे। ऐसे कार्रवाई पर हम निषाद पार्टी सरकार का समर्थन करती है। लेकिन निषादों के वोट बैंक पर सिर्फ बीजेपी ही हक नहीं जमा रही। फूलन देवी के नाम के सहारे समाजवादी पार्टी भी निषाद समाज को आकर्षित कर रही है। 13 अक्टूबर 2021 जालौन यूपी। एसपी चीफ अखिलेश यादव की रथ यात्रा जालौन पहुंची थी। रैली के दौरान बैंडेड क्वीन फूलन देवी की मां मूला देवी से अखिलेश यादव ने आशीर्वाद लिया। जहाँ तक फूलन देवी के सहारे निषाद वोटों को ले जाने की, पार्टियों की कामयाब होने की बात है, तो निषाद पार्टी आज की तारीख में अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसमें एक फॉर्मूला काम करता है जिसे हमें ध्यान रखना होता है। कोई एक जाति का प्रमुख एक व्यक्ति जब वो पहल करता है, चाहे वो यादवों में पहल मुलायम सिंह यादव ने की थी या पटेलों में पहल वो अपना दल ने की थी, जो पहल करने वाला आदमी होता है वो जहाँ रहता है उसको निश्चित रूप से फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा शायद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ले गई है। 25 जुलाई 2018 को अखिलेश ने अपनी शादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें डिंपल और अखिलेश को फूलन देवी आशीर्वाद दे रही थी। पच्चीस जुलाई 2020 को अखिलेश यादव ने फूलन देवी पर बनी एक फिल्म का ट्रेलर शेयर किया। 25 जुलाई इसलिए क्योंकि इसी दिन फूलन देवी की हत्या हुई थी। इतना ही नहीं, नवंबर 2021 में एक टीवी न्यूज डिबेट पर बीजेपी के प्रवक्ता ने फूलन देवी को डाकू कहा तो अखिलेश ने इसे पूरे निषाद समाज का अपमान बता दिया। जाहिर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यूपी चुनाव से पहले निषाद वोट बैंक के लिए सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।